बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है। ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं, जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर। तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता है तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए। और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक। अब तो बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने आप ही लोकतंत्र का आनंद है, यहां बने वहां बने ये बने वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारे अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सफदरजंग तो पहले से हाई और जेवर अलग बनकर तैयार हो गए। अब तो विमान निकलते नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है। इतना प्रबंधन जो तेज गति से हो रहा है वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देता हूं। और खास करके मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, और देश के दिल को ऊपर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से सौगात दी है, पुनः अपनी ओर से मंच को बधाई देता हूं। और ज्यादा देर भाषण होगा, अभी हमारे यात्रियों को लौट करके भी आना, अभी जाना भी है और हमने वापस लौट करके शाम का हमारा शानदार कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन इस सौगात के लिए आप सब सहयात्री बने, पर हम गुंजाइश लेके जा रहे हैं, केवल भोपाल वालों को लाभ नहीं दे रहा है, उज्जैन से भी यहाँ आना तो कुछ यात्री वहां से भी लाना, दोनों तरफ से आवागमन बराबर होना चाहिए। वहां के भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाए। ये रचना अद्भुत बनाई है, तो ये लेन देन बराबर होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी धन्यवाद, टूरिज्म मिनिस्ट्री और टूरिज्म कल्चर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे ये जो सौगातें बढ़ रही है, अभी एक हवाई जहाज जबलपुर भी जाने वाला है ना। जबलपुर वाले के लिए मान के चले कि जबलपुर वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, सिंगरौली की तरफ से जोरदार अभिनंदन आप ही का कर देते हैं। दर्शन जी ने उधर का आनंद लिया, एक इधर से है, एक इधर जाएंगे। समग्र रूप से पूरा अंचल हमारा एक विंध्य का, महाकौशल का पूरा बेल्ट हो जाता है, एक हमारा अपना नर्मदापुरम वाला बेल्ट हो जाएगा, एक मालवा कवर करते हैं। ये समग्र रूप से एक तरह से एक छतरी बन रही। लेकिन भविष्य में अभी रुकना नहीं टूरिज्म मिनिस्टर जी, अभी हमारा ग्वालियर का बेल्ट खाली है। इस ग्वालियर वाले बेल्ट में भी तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर। तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता है तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए। और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक। अब तो बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने आप ही लोकतंत्र का आनंद है, यहां बने वहां बने ये बने वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि